शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम के प्रथम श्लोक के विषय में। विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद से लिया गया है। उसी के अंतर्गत भगवान विष्णु के इन सहस्त्र नामों का उल्लेख किया गया है। तो सज्जनों, उस विष्णु सहस्त्र नाम के प्रथम श्लोक की चर्चा करने से पहले हम दो शब्दों की चर्चा करेंगे, जिससे कि उस विषय वस्तु को समझने में हमारा पथ प्रशस्त होगा। तो आइए उन दो शब्दों को समझते हैं। श्रद्धा। सज्जनों, मैं श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, इन तीन शब्दों का बारंबार उल्लेख करता हूँ, लेकिन आज मैं दो शब्दों का उल्लेख करूँगा, श्रद्धा और आस्था। तो सज्जनों, श्रद्धा का अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद कर देने पर श्रद्ध और धा। श्रद्ध अर्थात सत्य, धा अर्थात धारण करना। सत्य को हम धारण करते हैं तो वह श्रद्धा बन जाती है। अर्थात जो भी व्यक्ति, वस्तु या प्रसंग हमें सत्य स्वरूप प्रतीत होता है, उसको हम धारण कर लेते हैं, तो वह हमारी श्रद्धा बन जाती है। अर्थात हम उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। इसके बाद दूसरा शब्द आता है आस्था। आस्था का विच्छेद करने पर आ और आस्था। आस्था का अर्थ है स्थान, जगह। आ मतलब आ जाना। तो किसी निश्चित स्थान पर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारी गतिविधियां रुक जाती हैं। हम अपनी यात्रा वहीं रोक देते हैं। अर्थात हम उस स्थान पर पहुंच गए, तो यह है आस्था। हम अपने विश्वासों में और अपने विचारों में घूमते घूमते वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ हमारी आस्था बन जाती है, अर्थात हमारी यात्रा रुक जाती है। तो सज्जनों, इन दो शब्दों के अर्थ समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम के उस श्लोक की चर्चा करेंगे और उस प्रसंग की चर्चा करेंगे और उसके संदर्भ में आस्था और श्रद्धा की चर्चा करेंगे। तो आइए सज्जनों, विष्णु सहस्त्र नाम की उस प्रथम स्तोत्र को हम पढ़ते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। अर्थात जिसके स्मरण मात्र से संसार और जन्म के बंधन से मोक्ष मिल जाता है। विमुच्यते अर्थात मुक्ति मिल जाती है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो उन विष्णु भगवान को नमस्तस्य विष्णवे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभ विष्णवे, उस ईश्वर विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो सज्जनों, इतनी सी बात है कि जिस नाम के स्मरण मात्र से हमें संसार बंधन और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, तो यह फिर सहस्त्र नामों का क्या अर्थ है और बहुत से धार्मिक क्रियाकलापों का क्या अर्थ है,
तो सज्जनों, यह सारा अर्थ और अनर्थ हमारी आध्यात्मिक समझ में ही समाया हुआ है। यहाँ कहा गया है कि यस्य स्मरण मात्रेण, जिसके स्मरण करने से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से और संसार के बंधन से हमारी मुक्ति मिल जाती है। तो यह स्मरण कैसा होना चाहिए? यह श्रद्धा युक्त होना चाहिए, अर्थात इस विचार पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि विष्णु भगवान का नाम स्मरण करने से ही हमें संसार और जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारी आस्था भी यहीं टिक जानी चाहिए। इसके बाद हमें इधर उधर विचलित नहीं होना चाहिए, अर्थात इस एक स्थान पर, इस एक नाम पर हमें स्थिर होकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अब हम चलेंगे इस आस्था और श्रद्धा को आगे बढ़ाते हुए महाभारत और भीष्म युधिष्ठिर संवाद तक। तो सज्जनों, हमारी श्रद्धा महाभारत में भी होनी चाहिए और उसमें भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में भी होनी चाहिए, अर्थात हमें महाभारत को भी सत्य मानना होगा और भीष्म और युधिष्ठिर को भी सत्य स्वरूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तब हमारी आस्था इस विष्णु सहस्त्र नाम के प्रति बनेगी, अर्थात हम यहाँ आकर रुकेंगे और समस्त विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ने जानने, ज्ञान के लिए तो ये अलग बात है, लेकिन संसार बंधन से मुक्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु का सिर्फ स्मरण ही काफ़ी है। तो सज्जनों, मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि श्रद्धा और आस्था से युक्त होकर अगर हम भगवान विष्णु के सिर्फ इस एक नाम का स्मरण करें तो हमारी सद्गति हो सकती है, जो कि चौथा पुरुषार्थ है, अर्थात मोक्ष। तो सज्जनों, आशा करते हैं कि यह विवेचन आप सबको पसंद आया होगा और श्रद्धा और आस्था के स्वरूप को समझने में मदद मिली होगी और ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को बल मिलेगा, एक निष्ठ बल मिलेगा और हम संसार के नानाविध कुटेवों से विरत होकर ईश्वर में अपने चित्त, मन, बुद्धि को लगाए रखेंगे। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।